कुछ नहीं करूंगा, देखता हूं भगवान ही अगर करता है, कॉस्मोस करता है, परमात्मा करता है तो वही करे। तो वो करे कैसे? मैं करना ही छोड़ दूंगा। फिर मैं क्या करूंगा? मैं सिर्फ अट्टू विश्वास रखूंगा, जो करेगा वो करेगा। आत्ममंथन चल रहा है, मन के अंदर विचार आ रहा है, क्या करूं फिर मैं? आज खाना नहीं खाऊंगा यार, चाहे कुछ भी हो जाए, हाथ नहीं हिलाऊंगा, मुंह चलाऊंगा ही नहीं। मौत पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, भूखा मर जाऊंगा। जब मरना लिखा होगा मरूंगा। अब मेरा राम ही करेगा जो करेगा। तो बोले मैं ऐसा करता हूं, घर से दूर चला जाता हूं। हो सकता है भूख के मारे, स्वाद खुशबू के मारे मैं खुद किचन की ओर दौड़ा चला जाऊं। कोई आते जाते मुझे फकीर समझ के भोजन दे दे। संत हूं, कोई सोचे यार आज महाराज को भोग लगा दे, प्रसाद। नहीं यार, मैंने जंगल चले जाना। जंगल चले गए, वहां देखा बड़ी समस्या यार, आसपास बड़े खुशबूदार पेड़ है। नहीं यार, घने जगह जाऊंगा। बरगद के पेड़ पे चढ़ता हूं, खाने को कुछ नहीं होगा, जैसे तैसे ऐसी तैसी करके चढ़े, यहां से तो उतरना बड़ा मुश्किल है। ये बढ़िया है। अब मैंने हाथ नहीं चलाने, मुनी आज देखता हूं, दाता तो खिलाएगा तो खिलाए, ऐसी की तैसी तू ही खिलाएगा, मैं तो नहीं खाऊंगा। कई घंटे बीत गए, शाम होने लगी, पेट में गुड़गुड़ हो गई, बुरे हाल। बोले मौत है, जिद है, आज तो मरूंगा दाता तेरे हवाले। जब करना जीना तूने, तो मेरी टेस्टिंग है, आज तेरे हवाले है। देखा तो दूर से एक राजा का काफिला आ रहा। उन्होंने कहा यार, यहाँ बरगद के नीचे डेरा डालते राजा साहब, क्या शांत बढ़िया वातावरण है और बड़ा पेड़ है, आसपास हमारी अच्छे से महफिल जम जाएगी। सबने का भोजन का प्रबंध किया जाए भाई। राजा साहब के लिए थाल लगाई गई, सोने का थाल, सोने चांदी की कटोरियां, क्या शाही हिसाब किताब, कालीन बिछाया गया। राजा साहब को भोजन की बातचीत करी, हो कढ़ाई लगाए गए, फर्स्ट क्लास भोजन, 56 प्रकार के व्यंजन लगाए गए जो राजा लोग खाते हैं। सारी सेना दाएं बाएं खड़ी हो गई। इतनी देर में गुप्तचर दौड़ता हुआ है, महाराज ये तो डाकुओं का इलाका है और वो नरबली करते हैं। महाराज इस समय सेना बहुत छोटी है, ऐसा ना हो युद्ध के दौरान बच भी जाए तो कष्ट हो। महाराज हमें चल देना चाहिए। बोले छोड़ दो सब कुछ, जान बची सो लाखे पाए। अब मलूक दास जी कह रहे हैं ऐसी गंध आ रही है, पेट कह रहा है चाहिए, लेकिन जिद तो जिद है। शरीर टूटने को हो गया, भूख के मारे प्राण निकल गए। बोले दाता आज तो हाथ ना हिलाऊंगा, आज मुंह ना चलाऊंगा। बॉडी जवाब देने लगी, हाय भोजन चाहिए। अब बॉडी उतरे कैसे? बोले अच्छा किया मैं ऐसी जगह चढ़ा, ऐसे पेड़ पे चढ़ा, साला उतरना ही मुश्किल है, दू भरे गिर के ही मर जाऊंगा लगता है। आज हाथ ना चलाऊंगा, मुंह ना चलाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, भूखा मर जाऊंगा, दाता खिलाएगा तो खाएंगे। अब नीचे व्यंजन अल्लाह मचा रहे हैं। अब राजा के सिपाहियों ने घोड़े स्टार्ट किए अपने, धकड़ 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 दौड़े। आवाजें आई, देखा डाकुओं के सरदार साइड में पीछे लगे हुए थे अपने लश्कर के साथ। बोले अरे आवाजें आ रही हैं, जल्दी चलो। गए बरगद के पेड़ के पास, देखा अरे इतना सामान, सोना भाई, बर्तन सोने चांदी के। बोले कोई लगता है बड़ा बंदा आया हमें पकड़ने के चक्कर में और भाग गया पहले ही भोजन पार्टी से, लेकिन खाना छोड़ गया। ऐसे कोई खाना नहीं छोड़ता, और वो भी 56 प्रकार के व्यंजन। जहर है इसमें। बोले जहर है इसमें, कोई नहीं खाएगा। मलूक दास जी ने कहा अरे मैं खुद भूख से मरे जा रहा हूं, तुम्हें क्या पता? मुझे पता है। फुसफुसाहट सुनाई दे गई, और जैसी दैव योग होता है, एक बंदे ने मुंडी उठा के देखा। बोले महाराज एक बंदा ऊपर छुपा हुआ दिख रहा है मुझे। बोले उतारा साले को ऐसी तैसी, रस्से डाले, ऊपर चढ़े। 2 भट्टे कट्टे डाकुओं ने उठा के पटक के नीचे फेंका। बोले दाता क्या कर रहा है तू? पर जिद तो जिद है, मैंने कहा था मैं उतरूंगा नहीं, तूने उतरवाया है, मैं नहीं उतरूंगा। सरदार ने कहा पकड़ो साले के हाथ, मुंह खोलो, फाड़ो इसका मुंह और खाना ठूसो इसके मुंह में, अभी पता लग जाएगा जहर है कि नहीं। उसने कहा मैं नहीं खाऊंगा। बोले पक्का जहर है, घुसेड़ो अंदर। 2 थप्पड़ पड़े, मुंह खुलाया, घुसा के अंदर, दे पानी, दे शरबत, दे, एक एक सब्जी टेस्ट कराई गई। उसने कहा शुक्र है इतना भूखा था, भयंकर राजा हूं। ऐसा भोजन राजा करते हैं साले, तभी राजा है। क्या ठाठ है यार। तृप्त होके बोला वाह, आनंद आ गया। डाकुओं ने कहा है ये मरने से नहीं डर रहा, ये कोई दिव्य पुरुष तो नहीं है, इसने हाथ भी नहीं हिलाया, मुंह भी नहीं चलाया, सब कुछ हमने किया, कोई खतरे की बात है? बोले तुम्हें डर नहीं लग रहा? बोले भागो। सारे भाग गए, और मलूक दास के मुंह से ये दोहा निकला, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, संत मलूका कह गए सबके दाता राम। हाथ भी तूने खुलवाए, मुंह भी तूने खुलवाया, उतरवाया भी तूने,
कुटाई भी कराई, भोजन भी खिलाया। साला जब करना ही तूने तो मेरी जिद की क्या औकात। इसलिए करने वाला वही, कराने वाला वही। किन चक्रों में लगे हुए, कौन से ये वो होंगे सब सही। जिसको जिस हिप्नोसिस में पढ़ना है पढ़ो, नया हिप्नोसिस लगा लो कि हिप्नोसिस में ही नहीं पढ़ना यार। जीवन जियो। आपका जीवन क्षण भंगुर है। जब जो होना है सिर्फ दूसरे से कृपा ले सकते हो। अपने हिस्से का कोई कुछ दे जाए तो उसको प्रणाम करो, क्योंकि दूसरे से ही कृपा मिलेगी। आप अपने इसी दिमाग से इसी दिमाग को, इसी जीवन को वापस रेनोवेट नहीं कर सकते। दूसरा चाहिए। यही गुरु महत्व है, यही मित्र महत्व है, यही प्रेम का महत्व है। इसीलिए साथ और सहारा चाहिए। कृपा लेनी सीख जाओ, सारा काम हो गया।